अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चना पुलाव। देखिए, चना पुलाव बिल्कुल ऐसी रेसिपी से ही बनाई जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीले में 1 पाव घी शामिल करेंगे। और जब भी आप राइस की रेसिपी बनाएं, हमेशा बर्तन बड़ा ही यूज़ करें, क्योंकि चावल फूलता है। अगर बर्तन खुला ना हो तो चावल टूट जाएगा और ये फूलेगा भी नहीं। अब हम घी में 3 अदद प्याज को पीसेस में कट करके शामिल करेंगे और उनको ब्राउन करेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हम 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून गरम मसाला, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट का शामिल करके इनको सिर्फ 1 मिनट तक भुनाई करेंगे, ताकि लहसुन की जो एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। और 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून ये बाज़ारी बिरयानी मसाले का लिया है, शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 3 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 8 हरी मिर्चें, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था, शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 3 टमाटर, ये मैंने पीसेस में कट करके लिए थे, इसको भी शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें 1 कप दही का शामिल करके इनको लो फ्लेम पर इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ये मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं। मसाला भुन गया है। अब मैं इसमें 1 पाव चने शामिल करूँगी, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। इनकी भी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और इनका पानी अच्छी तरह से खुश्क करना है। ये चने का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। 1 किलो चावल के लिए मैं इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करूँगी। 1.5 लीटर से आप 1 कप और मज़ीद पानी भी शामिल कर दें, ताकि चावल जूसी बने। अगर आप चावल में पानी कम शामिल करेंगे तो चावल ना तो फूलेगा और ना ही जूसी बनेगा। अब हम इसको बॉयल होने देंगे और साथ ही हम इस पानी में ये 4 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। ये पानी में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। ये मैंने कच्ची बासमती चावल लिए हैं, जिनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप चावल शामिल करें, फ्लेम को फुल रखें। फ्लेम को लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब चावलों को पानी में शामिल किया जाता है तो चावल फूलकर ऊपर उठता है। अगर फ्लेम लो होगा तो चावल फूलकर ऊपर नहीं आएगा और ये नीचे ही बैठ जाएगा और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब हम इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक्कन देंगे, ताकि चावल नरम और जूसी हो जाए। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोल लेंगे और यखनी को ड्राई करेंगे। ये देखिए, यखनी ड्राई हो गई है और ये बबल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि अब हमें इसका दम लगाना है। अब हम इन चावलों का 20 मिनट के लिए दम लगाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। 20 मिनट हो गए हैं और पुलाव भी हमारी डन हो गई है। ये देखें, बहुत ही लजीज और खुशबूदार पुलाव तैयार हुआ है। बिल्कुल देग वाली पुलाव की खुशबू आ रही है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।